हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं, है ना? अच्छे होंगे ना? तो चलिए, तैयार हैं आप लोग? कॉपी कलम ले लीजिए और काम आगे बढ़ाया जाए। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के बीच कि आवर्धन पर आधारित न्यूमेरिकल्स, है ना? आवर्धन पर आधारित न्यूमेरिकल्स और गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं। तो गोलीय दर्पण में हम लोग पहले ये जान लें कि आवर्धन किसे कहते हैं। ऐसे तो थ्योरी में बता चुके हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है ना? तो इसे m से सूचित करते हैं और इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये समान राशियों का अनुपात होता है। ये बातें हो चुकी थी सब। अब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आवर्धन बराबर यानी m बराबर माइनस में क्या होता है? v/u। तो इसी पर बात करने वाले हैं, ठीक है? तो बने रहिए और आप लोग कलम को भी लेकर तैयार हो जाएं और काम हम लोग आगे बढ़ाएं न्यूमेरिकल्स का। तो यहाँ है, शुरू करते हैं गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन। गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन जिसको m कहेंगे और m बराबर होता है माइनस में v/u। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे और चिन्ह परिपाटी का भी यूज होगा, है ना? चिन्ह परिपाटी से ना हम लोग सब सीखे हुए हैं, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्यान रखना होगा इस चीज़ को। चलिए आगे क्वेश्चन करता है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग कि एक अवतल दर्पण, देखिए एक अवतल लिखते चलेंगे साथ ही साथ। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या लिख लेंगे आप लोग, है ना? वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है ना? दिया है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रखी वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए क्या बोल रहा है, दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रखी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, देखिए दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर काल्पनिक बनता है। काल्पनिक समझते होंगे आप लोग, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक माने आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब पूछ रहा है तो इसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकाल देना है? आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ये क्या कहा, बहुत आसान है ना? आराम से हम लोग बनाएंगे, चिंता नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये दोनों क्या होती है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की क्या होती है? धनात्मक होती है ना? प्लस में, उत्तल वाला। सवाल को यहाँ आपने देखा, आंसर शुरू करते हैं। देखिए एक अवतल दर्पण की क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या। ध्यान देंगे, वक्रता त्रिज्या दिया है ना? तो वक्रता त्रिज्या को किससे सुई करते हैं? r से। तो प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। प्रश्न से r इक्वल टू कितना दे रखा है? वक्रता त्रिज्या को r कहते हैं, वो कितना दिया है? 15 cm, 15 सेंटीमीटर लिख देंगे। हम इसके निकाल लेंगे क्या चीज़? फोकस दूरी, है ना? फोकस दूरी निकाल सकते हैं हम लोग। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत भी ना है ना? इसकी कोई ज़रूरत भी ना है क्योंकि आवर्धन में इसके लिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर माइनस v/u होता है, यही ना? तो इसमें तो r और f से कोई रिलेशन नहीं ना है इसका, तो यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं, ठीक है? तो हमने ऐसा लिख कर दे दिया कि r भाई इसका यूज होगा कि ना होगा, इसका यूज होने वाला यहाँ पर नहीं है। अच्छा, दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। आपको बताए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई है? एक वस्तु। तो वस्तु है ना, तब वस्तु की दूरी को किससे सुई करते हैं हम लोग? u से। तो u इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को दर्पण सूत्र में बताया गया होगा कि u किस में आएगा? माइनस में। और ये माइनस में क्यों आएगा? दर्पण के सामने, ठीक है ना? ऐसे दर्पण है ना, इस तरह से आपको दिखा दे थोड़ा। ये अवतल दर्पण है, ये इसका प्रधान अक्ष है, ठीक है? ये क्या चीज़ है? इसका प्रधान अक्ष है। और ये ध्रुव हो गया और यहाँ से हो गया कोई वस्तु रखी है 5 सेंटीमीटर दूर। कितना पर? ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर।
और इसका लेकिन आगे बोला है कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है। पीछे कितना पर बनता है प्रतिबिंब, देखिए ये बन रहा है ना, काल्पनिक बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है तो इस साइड बन रहा है, और इधर बन रहा है काल्पनिक बन रहा है। अंदाज करिए, तो बताइए काल्पनिक बनेगा तो ऊपरे ना बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, इसलिए इस साइड बना है। तो कितने दूर बना है, ये है 15 सेंटीमीटर, यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पीछे बन चुका है। तो यहाँ देखेंगे आप कि R = 15 cm, जो कि इसका कोई यूज होने वाला नहीं है। U = कितना हो गया है, माइनस में 5 cm है, ठीक है। अब यहाँ से भी कितना है उसको देखेंगे, भी बराबर कितना है, तभी यहाँ से देख सकेंगे कि माइनस में क्या होगा 15, नहीं माइनस नहीं होगा ना, क्योंकि ये दाहिने तरफ दूरियां हैं। तो दाहिने तरफ की दूरियां क्या होती है, धनात्मक। दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां क्या होती है, धनात्मक, इस साइड है ना, और बाएं साइड के क्या होंगे, ऋणात्मक। तो यू हो गया माइनस में और भी क्या हो जाएगा, प्लस में। ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर प्लस में। प्लस माइनस क्लियर हो गया ना, बाएं तरफ रहेगी दूरी तो माइनस, और दाहिने तरफ दूरियां क्या होती है, प्लस होती है। आपको किस में बताया है, चिन्ह परिपाटी में। अब चलिए, पूछा है कि एम निकालिए, इसका क्या होगा, आवर्धन। आवर्धन को किससे सुई करते हैं, एम से। पूछा है कि इसका आवर्धन ज्ञात कीजिए यहाँ से, तब बात ध्यान हो गई। अब सूत्र आप जानते हैं कि आपको मालूम है, लगा देंगे सूत्र कि चूंकि m बराबर माइनस वी बाई यू है ना। ध्यान दीजिए, माइनस में भी का मान कितना है, देखिए 15, तो प्लस 15 हो गया, बट्टा में क्या हो जाएगा यू कितना है, माइनस में 5। ये सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट गया, और क्या बच गया, सिर्फ 15 सेंटीमीटर। कितना, 15 बचेगा, 5 थी यहीं 15, 3 बार में कटेगा, प्लस में 3 हो गया। तो प्लस में 3 आया, आवर्धन का मान किस में आ गया, प्लस में 3। ये आंसर हुआ। अब इसको बताएंगे प्रकृति कैसी, प्लस चिन्ह देखकर क्या होगा, कहेंगे कि प्रतिबिंब, प्लस को देखकर क्या बोलना है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पूछा है, आवर्धन का धनात्मक चिन्ह क्या बताता है, आवर्धन का धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब देखिए क्या है, आभासी है। आभासी माने काल्पनिक, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। और ये है प्लस वाला चिन्ह देखा, आभासी है तो क्या अब बड़ा भी बनेगा, आभासी बड़ा, और क्या होगा, सीधा। बस हो गया, हो गया, आवर्धन निकल गया। क्या समझ आया, चले ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ दिया है 10 cm। अगला सवाल बना लेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 10 cm है। दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक काल्पनिक बनता है। दर्पण के पीछे यानी इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे काल्पनिक बनता है। क्या निकाल देना है, आवर्धन ज्ञात करिए। तो आराम से आप लोग बना सकते हैं, है ना। चलिए इसको हम भी बना दें, आप लोग भी जल्दी से बना कर रखें, जल्दी कमेंट करें कि कितना उत्तर आएगा इसका। चलिए, तेरी पना में अमीन के हाँ चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ देखेंगे R = कितना दिया है, सवाल पढ़ेंगे ना। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R = कितना है, 10 cm है। दर्पण के सामने कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्यान देंगे दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। U बराबर कितना, माइनस में 15। समझ आ रहा है ना, अब माइनस क्यों लिखे, बाएं साइड है ना, माइनस क्यों लिखा मैंने, समझ में आया, बाएं साइड। भी बराबर कितना दिया है, कितना दिया है इसमें, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी प्लस में 30 होगा, प्लस में 30 होगा। पूछा कि आवर्धन m बराबर क्या होगा। सूत्र क्या जानते हैं आप लोग, आवर्धन m बराबर, सूत्र m बराबर माइनस भी बटा u। क्या लिखेंगे, माइनस भी का मान कितना है, देखिए प्लस में 30 तो प्लस 30, अब बट्टा इतना सेंटीमीटर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा u का मान कितना है, माइनस में 15 सेंटीमीटर। क्या समझ आ रहा है चीज़, आ रहा है ना, हाँ मज़े से आएगा। ये माइनस कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 15 दूना कितना हो गया, 30, यानी 2 हो गया। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं ना होता है, कट गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी m बराबर आ गया 2, और यही आंसर है। और 2 किस में आएगा, प्लस में।
तो प्लस में आया, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह कर लिखेंगे प्रतिबिंब, यहाँ धनात्मक चिन्ह, आवर्धन का धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी। आभासी है तो क्या होगा, सीधा एवं आवर्धित। आवर्धित माने क्या समझेंगे, थोड़ा बड़ा आवर्धित बनता है। बस हो गया, समझ आया होगा। चले, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों की कैसे निकालते हैं आवर्धन। इसके बाद आते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल। देखिए ये कौन सा दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण है ना। तो अवतल दर्पण है तो इस तरह से है, अगर दर्पण क्या हो, उत्तल हो, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये सब चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये सब बदलेगा ना। तो ये प्लस में हो जाएगा यू, क्योंकि सामने रखेंगे ना इस तरह से। तो बाएं साइड रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, उसको दाहिने तरफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इसमें उत्तल में थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो गौर करेंगे। अब यहाँ पर आपने समझा, अगला सवाल देखते हैं आप लोगों के बीच, यही सवाल है, थोड़ा चेंज करते हैं। चलिए अगला सवाल आप लोग देख लेंगे, सवाल नंबर 3। एक अवतल दर्पण है, ठीक है, लिख लेंगे। एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने है। तैयार है ना, हैं, लिखते चल रहे हैं आप लोग, लिख रहे हैं, लिखते चलिएगा, छोड़ना नहीं है, साथ ही साथ चलना है। जिसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, अब कह रहा है ना, इसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या निकालना है, आवर्धन। देखिए आवर्धन को अभिवर्धन भी कहा जाता है, ठीक है, आवर्धन या अभिवर्धन, ठीक है, अभिवर्धन ज्ञात कीजिए। तो अब इसको कैसे निकालेंगे वो समझे, सेम है, बहुत आसान है। कैसे निकलेगा, तेरी पनाह। देखिए यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ क्या देख रहे हैं, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो बताइए वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की दूरी, दर्पण के सामने वस्तु की दूरी को किससे सूची करते हैं, यू से। तो एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई, तो वस्तु की बात है ना, है। तो वस्तु की दूरी को किससे सूची करते हैं, यू से। यू बराबर माइनस में क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण के कहाँ रखा गया है, सामने। नेक्स्ट हो जाएगा, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के सामने कितना पर, वास्तविक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी ये है ना 15 सेंटीमीटर। तो भी बराबर कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। बट यहाँ ध्यान दीजिए चिन्ह पर, जैसे ये दर्पण है समझें, और यहीं पर एक वस्तु है, वस्तु को कहाँ, दर्पण के ध्रुव से कितना सेंटीमीटर पर रखी गई है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखी गई है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनता है, तो सामने बनेगा तो इधर है ना बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन वास्तविक बनेगा तो कितना दूरी पर बन रहा है, कितना दूरी पर, तो ये 10 पर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ से है तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। ठीक है, यहाँ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, समझ रहे हैं। ये जो चीज देख रहे हैं ना आप लोग, कितना पर बन रहा है, 15 पर, तो यहाँ से धैले जाता कितना है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो नीचे की तरफ बनेगा, नीचे क्यों बनेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है वस्तु की अपेक्षा, है ना, इसी के वजह से। तो यहाँ पर भी बराबर 15 प्लस में नहीं आएगा, किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि नीचे वास्तविक है। तो पूछा कि एम कितना होगा, एम बराबर व्हाट। तो आपको मालूम है कि सूत्र एम इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी बाई यू। माइनस लगाया आपने सूत्र, वी का मान डालिए ना, वी का मान कितना है, तो माइनस में 15 सेंटीमीटर। अब बट्टा क्या हो जाएगा, यू कितना है, माइनस में 10 cm। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, माइनस से ये माइनस कट गया, तो अब ये को माइनस बच गया। अब ये देखिए 10 के आधा कितना हो जाएगा, 5 से काटिए ना, 5 दूना 10, 5 3 15, लेकिन माइनस में बचा, माइनस में 3/2, मतलब कि हो गया माइनस में 1.5,
और ये आवर्धन निकल कर आया, ये आंसर हुआ। अब ये माइनस चिन्ह क्या बताता है, आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है, तो कहेंगे प्रतिबिंब आभासी नहीं है। यहाँ माइनस किसको बताता है, वास्तविक को, तो लिखेंगे प्रतिबिंब, माइनस चिन्ह क्या बताता है, आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है। और कितना, 1.5 गुना क्या है, बड़ा है ना, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा ना, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया होगा कि वास्तविक क्यों लिखा मैंने, क्योंकि माइनस रहेगा तो वास्तविक लिखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या कहेंगे, वास्तविक लिख दिया मैंने, समझ में आया, माइनस की वजह से वास्तविक लिखा। अगर यही प्लस होता तो क्या लिखते हैं, हम आभासी लिखते हैं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप लोग को ये आवर्धन निकालने आ जाएगा, ठीक है। तो फिर बात करेंगे हम इसके आगे, थोड़ा सा अगला टाइप का क्वेश्चन करेंगे। पहले तब तक एक क्वेश्चन आप लोग बना कर रखेंगे, यहाँ पर कमेंट करके बताइए। चौथा सवाल देते हैं यहाँ पर कि एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। बताइए कि उसका आवर्धन कितना होगा, ठीक है। तो कमेंट करके जल्दी बताइए कि इसका उत्तर कितना होने वाला है, ठीक है। छोड़ देते हैं हम, चलिए ओके। देखिए अगला चौथा सवाल है, वो देखें समझे कैसे होगा। कमेंट करने के लिए बोले थे ना, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण द्वारा, एक अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, बने, लिखते चलेंगे, प्रतिबिंब का आकार, है ना। एक अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 4 गुना है ना। एक अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का 4 गुना है, ठीक है। कितना गुना है, 4 गुना है। अब क्या पूछ रहा है सो देखें, 4 गुना है तो पूछा यदि वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो उसका फोकस दूरी ज्ञात करें। हो तो उसका क्या निकालना है, फोकस दूरी ज्ञात करें, ठीक है। निकालना क्या चीज़ है, फोकस दूरी ज्ञात करिए। ये सवाल पूछ दिया, मस्त सवाल है, देखिए कैसे बनेगा, बढ़िया से बने रहेंगे, ठीक है। सवाल अच्छा दिया है ये, तो गौर करेंगे आप लोग इसमें कैसे बनने वाला है चीज़ को। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कई गुना है, 4 गुना। इसका मतलब कि आवर्धन को बता रहा है, आवर्धन का अर्थ है कितना गुना बड़ा होगा, बड़ा छोटा को बताता है आवर्धन। तो यहाँ पर कई गुना दिया है, 4 गुना। ध्यान रखें प्रतिबिंब कई तरह के बनते हैं, 2 तरह के, एक तो आभासी बनेगा और एक क्या बनेगा, वास्तविक। तो जब प्रतिबिंब आभासी होगा तब आवर्धन प्लस में आता है, और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन किस में आता है, माइनस में आता है ना। तो वास्तविक में माइनस और आभासी में प्लस होता है। अब कहा है कि यदि वस्तु दर्पण से कई सेंटीमीटर की दूरी पर हो, 20 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी है तो दूरी यू है, यू तो यू किस में आएगा, माइनस में। तो लिखेंगे यहाँ, ध्यान देंगे, प्रश्न मस्त है, ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ क्या दिया है समझे, यहाँ u इक्वल टू कितना होगा, वस्तु की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्योंकि दर्पण के किस ओर है, बाईं ओर, है ना, इसलिए माइनस में। अब कह रहा है कितना हो, तो फोकस दूरी निकालना है हमें क्या निकालना है, f बराबर वाट, और m का मान क्या दिया है, 4। तो m का मान 4 है तो ये प्लसों में होगा और कौन सी में होगा, माइनसों में, दोनों में होने वाला है, प्लस और माइनस में। प्लस होगा तो आभासी, अब माइनस होगा तो वास्तविक, ठीक है। तो अब चलते हैं, लिखेंगे जब आवर्धन यानी m बराबर क्या हो, +4 हो, जब m बराबर क्या हो, +4, मतलब कि जब प्रतिबिंब कैसा हो, कहने का अर्थ है कि प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो, ठीक है, आभासी हो। इस केस में देखिए जब प्रतिबिंब आभासी हो तो m बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 4,
ठीक है। तो आप लोग पढ़े हैं कि सूत्र m बराबर क्या होता है, माइनस में v/u होता है ना। हाँ सर होता है, पढ़े हैं। तो बताइए मालूम है यहाँ पर आवर्धन m बराबर क्या होता है, माइनस में v/u। तो याद देकर यहाँ पर लिखेंगे आवर्धन प्लस में पहले लिखेंगे 4 इजकल टू, और क्या होगा माइनस में v या बट्टा में क्या हो जाएगा u का मान कितना है, तो u का मान कितना है माइनस में 20, तो माइनस में लिख देंगे 20। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर ना लिख रहे हैं, यहाँ पर खत्म हो जाएगा ये और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो गया 4 गुना 20 बराबर क्या हो जाएगा सिर्फ v। तो यहाँ पर कितना आया 20 चौका 80, तो 80 बराबर क्या हुआ v, इसका मतलब कि v बराबर आ गया 80 सेंटीमीटर। v कितना निकल कर आया 80 सेंटीमीटर प्लस में, तब प्लस में आ गया 80 सेंटीमीटर, आया ना प्लस में। तो अब चलते हैं v का मान निकल गया, हमको निकालना है फोकस दूरी, है ना। तो दर्पण सूत्र को पढ़े होंगे, दर्पण सूत्र को पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं कि जब ये तो निकल गया हमें और फोकस दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे दर्पण सूत्र से, यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे दर्पण सूत्र से क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यानी ये बराबर 1/v, 1/v का मान कितना हो गया 80 प्लस में, और प्लस 1/u, u का मान कितना है, u का मान कितना है माइनस में 20। तो माइनस में 20 ध्यान दिया करें, है ना। तेरी क्या तेरी, वहाँ देखिए 1/80 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/20 बटा ये बट्टा, यानी 80-20 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 80 ही होगा। लघुत्तम निकालने आता है, निकाल लीजिएगा। 80-20 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 20 होने वाला है। अब आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो लघुत्तम हो गया 20 होने वाला है 80 और 20 का लघुत्तम क्या होगा 80 होगा ना, मैंने तो 20 बोल दिया था। चलिए यहाँ पर 80 होगा, तो 80 हो गया। अब 80 में भाग करेंगे, ए का माइनस कितना हो जाएगा 20 से करेंगे, 80 में कितना 20 चौका 80, 4 बार में 1 से गुना होगा तो -4, कितना आ जाएगा माइनस में 3 बटा कितना हो गया 80, माइनस में 3/80 इतना हो चुका। अब देखिए माइनस में 3/80 का मतलब कि इसको क्या लिखेंगे हम 1/f बराबर ना, 1/f बराबर इतना हुआ ना। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, सो देखेंगे आप लोग। इसके आगे कर रहे हैं तो 1/f बराबर इतना हुआ। अब पलटेंगे, f चल जाएगा ऊपर, एक आ जाएगा नीचे, तो f/1 बराबर, तो 80 इधर भी पलटेगा, 80 बटा क्या होगा -3, पलटेंगे तो दोनों तरफ है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो 1 से भाग करेंगे, f में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो f बराबर हो जाएगा, ये -3 से भाग करेगा तो माइनस, देखिए 80 में 3 से भाग करिए, 80 में कितना से भाग करेंगे 3 से, तो 3 से भाग करेंगे तो आप लोग भाग तो सीखे हैं, तो हो जाएगा कितना, पूर्णांक में तोड़ देते हैं, इधर साइड में करें। देखिए 80 में कितना से भाग कर रहे हैं 3 से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये बचा 2, 0 3 6 18 हो गया, और कितना हो जाएगा ये 2 बचेगा। अब ये 2 चल जाएगा ऊपर, ठीक है, तो लिखेंगे इसको ऊपर, हाई पूर्णांक में आएगा, पूर्णांक में देखिए 26 पूर्णांक है, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, अब बट्टा में क्या आ जाएगा 3, इतना हो जाएगा आंसर, इतना सेंटीमीटर। समझ में आया। तो ये आपका फोकस दूरी निकल गया। अच्छा अब चलते हैं जब प्रतिबिंब कैसा हो, जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक हो। तो मैंने तो आभासी पर निकाल दिया, 1 नंबर कंडीशन ये था कि +4 वाला हो गया। अब कौन सा का +4 वाला काम हो चुका, अब क्या होगा माइनस वाला, जब प्रतिबिंब कैसा हो वास्तविक होता है, ये इसको देखा जाए। तो यहीं पर लिख देते हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान रखेंगे। मिटा दें क्या, इसको मिटा दें, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे अब, ठीक है, कि यहाँ पर कर दे। चलिए यहाँ पर करते हैं, कैसे आप समझ जाएंगे। अगला पॉइंट कि जब प्रतिबिंब जब प्रतिबिंब क्या हो आभासी हो चुका है ना, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो, जब प्रतिबिंब वास्तविक, इधर लिख सकते हैं वास्तविक हो, तो m जो होगा ना वो माइनस क्या लिया जाएगा 4, m इक्वल टू क्या होगा -4। तो दर्पण, अब इसलिए m बराबर क्या होता है माइनस में v/u। तो बताइए m के जगह पर क्या लिखना होगा आपकी -4, इधर था प्लस में लिखे, आपकी क्या हो गया -4, तो माइनस में v ऐसा ही रहेगा, v नहीं मालूम है, u का मान कितना हो जाएगा, u का मान डाल देंगे, u का मान कितना है -20, तो -20, ये माइनस से माइनस कट गया, ये जाकर गुना करेगा, तो -20 चौका 80, तो -80 इक्वल टू क्या हो गया v, यहाँ से v निकल गया, माइनस में क्या 80। अब दर्पण सूत्र लगाएंगे, यहाँ से दर्पण सूत्र से, चलिए इधर चलते हैं, दर्पण सूत्र से ध्यान देंगे,
दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/v का मान कितना आया -80, ध्यान दीजिएगा, प्लस 1/u के जगह पर -20, u है ना -20। अब ये हो जाएगा -1/80 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/20, लघुत्तम हो जाएगा 80। ये करेगा भाग तो माइनस में 1 और माइनस में 20 चौका 80, माइनस में कितना 5/80, लघुत्तम आएगा, बटा और का घटाव कर लेना है। तो ये कटेगा का एक बार में, एक बार 16 × 25 80, -1/16 कितना बराबर 1/f बराबर, पलट जाएगा f/1 बराबर 16/-1, इसलिए f = माइनस में 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस में 16 सेंटीमीटर, और इसका जवाब हो क्या है। मस्त क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे सवाल आप लोग बनाएंगे। एक सवाल देते हैं हम और एक और सवाल कराते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दिक्कत तो नहीं हुआ है। चलिए सवाल यहाँ पर अगला कर देते हैं, आप लोग बनाइएगा, सॉल्व करिएगा कि एक अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। तब कि 4 गुना नहीं है, यहाँ पर आपकी है 2 गुना। कितना गुना है 2 गुना है। अब पूछा जाए यदि वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो उसका फोकस दूरी ज्ञात करें, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। इसको बनाना है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसको भी फटाफट जल्दी से आप लोग भी ट्राई करें बनाकर, है ना। चलते हैं शुरू करने। नेक्स्ट सवाल ये इसको कर लेंगे, सवाल नंबर 5 मस्त सवाल है तो समझ लिए होंगे कैसे कैसे हुआ था। चलिए जल्दी जल्दी करें फटाफट। देखिए सवाल कैसे बनाएंगे, यहाँ जल्दी से कर लेते हैं, देर ना करें। यहाँ देखा होता है बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कई गुना है 2 गुना है। यहाँ m = कितना 2, और ये प्लस में भी आएगा, किस में भी आएगा माइनस में, क्योंकि दोनों प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक और आभासी, इसलिए u कितना है वस्तु से दूरी, u बराबर कितना है -20 cm, क्योंकि बाएं साइड है। निकालना क्या है फोकस दूरी, तो बताइए कंडीशन नंबर 1 कि जब प्रतिबिंब कैसा हो, जब प्रतिबिंब आभासी हो। फर्स्ट में कर लेते हैं आभासी हो, तो आभासी हो अर्थात m बराबर क्या हो +2 हो। आभासी हुआ तो प्लस में 2 आएगा। तो आपको मालूम है कि m बराबर -v/u होता है। याद कर m के जगह पर क्या लिखेंगे +2 बराबर -v/u का मान कितना डाल देंगे -20। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, ये माइनस कट गया तो क्या बन जाएगा +2। अच्छा ये 2 गुना करेगा किसके साथ 20 के साथ, तो 2 गुना 20 = क्या हो जाएगा v, 20 दूना 40 = कितना हो गया v, यानी v का मान कितना आ गया v बराबर 40 सेंटीमीटर। बोले पहुँचे थे आप लोग यहाँ, हाँ सर पहुँच गए। अब आइए इसके बाद दर्पण सूत्र लगाएंगे। यहाँ से दर्पण सूत्र, चूंकि हमको निकालना क्या है फोकस दूरी निकालना है ना, f बराबर 8, क्या निकाला हमें फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या होता है u। तो 1/f = 1/v का मान कितना, v का मान कितना आया 40, और प्लस में 1/u, u का मान कितना हो जाएगा +2, हाँ +2, u कितना है जैसे u माइनस में 20 है, -20 = अब देखिए 1/40 प्लस माइनस का हो जाएगा -1/20, लघुत्तम क्या हो जाएगा 40/20 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 40। अब 40 में कितना से 40 में भाग करेंगे ना, बट्टा का घटाव करिए, 1 - 20 दूना 40, माइनस में कितना आएगा 1/2 आएगा। तो कितना 1/2, वाह क्या बात है 1/40 आएगा ना, 1/40 आने वाला है। अब कितना बराबर 1/f बराबर, अब f चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, और ये भी 1 नीचे आएगा, तो इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा पलट जाएगा माइनस में कितना 40 सेंटीमीटर। 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और ये पलट गया तो हो गया 40 सेंटीमीटर। तो 1 का आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, फोकस दूरी निकाल गया। अच्छा कंडीशन नंबर 2 कि जब प्रतिबिंब कैसा हो, जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब कैसा हो वास्तविक हो, अर्थात m = क्या हो माइनस में हो। तो माइनस में मतलब कि क्या हो -2 हो, तो क्या हो जाएगा, तो होने वाला है m = -v/u। तो यहाँ m का वैल्यू कितना रखना है -2, v ये जा नहीं मालूम है तो माइनस में v रहेगा, u का मान डाल दीजिए, u का मान कितना है पहले से -20 है। अब इसको कर देंगे सॉल्व, -2 हाई माइनस कट गया, तो -2 गुना क्या आ गया 20 बराबर में v, ये हो जाएगा -20 दूना 40 = क्या हो गया v, यानी v बराबर क्या आया -40 सेंटीमीटर। इतना आ चुका, समझ आ रहा है, समझ आया ना। ठीक है ध्यान दीजिए जल्दी जल्दी। अब यहाँ पर दर्पण सूत्र लगाएंगे,
दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v का मान डालिए कितना आया है -40 और प्लस 1/u, 1/u पहले से कितना है -20। अब इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं, सॉल्व करेंगे और तो 1/, यहाँ से f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/-40। हाँ तो माइनस ऊपर लेकर चले गए, प्लस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/20 और बटा का घटाव करिए, लघुत्तम 40 का क्या हो जाएगा 40, 40 में 40 से क्या कट गया 1 या -1, माइनस में ये 20 से करेंगे 2 और माइनस में 2 एकम 2, माइनस में 3/40। 1/f बराबर इतना हुआ, पलटेगा f चल गया ऊपर 1 आया नीचे और ये 40 गया ऊपर बटा -3 आया नीचे। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये चल जाएगा भाग कर देंगे 13×3=39। देखिए 40 में ना इधर भाग कर लीजिए, 40 में 3 से भाग 3 एकम 3, 40 में 3 से भाग करेंगे ना, 40 में 3 से भाग करें 13×3=39। हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1 बचेगा, 1 चल जाएगा कहाँ ऊपर तो हो जाएगा 13 साइड में माइनस में 13.1/3 इतना सेंटीमीटर। और ये उत्तर आप लोगों का हो गया इतना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो एक बार और देख लें, है ना, एक बार और देख लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।